प्यार चाय की चुस्की और फिर सिर में गोली। मुजफ्फरपुर में इश्क का अंत इतना खौफनाक होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। मैं सानिया और आप देख रहे हैं MTN न्यूज। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में हनुमान मंदिर के पास दिन दहाड़े एक प्रेम कहानी का अंत गोली से लिखा गया, जहां बॉयफ्रेंड ने अपने ही गर्लफ्रेंड नेहा कुमारी की सिर में गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया है और खुद चप्पल छोड़ करके वहां से फरार हो गया। नेहा, जो पूर्वी चंपारण के केसरिया थाना क्षेत्र के दीवारपुर की रहने वाली थी, मुजफ्फरपुर में किराए के मकान में रह कर के पढ़ाई कर रही थी। घर में सबसे छोटी, सपनों से भरी, लेकिन आज सब खत्म। बताया जा रहा है कि नेहा की शादी तय हो चुकी थी और यही बात उसके प्रेमी को नागवार गुजरी। घटना वाले दिन दोनों मंदिर के पास मिले, साथ बैठ करके चाय पी, करीब आधे घंटे तक बातें होती रही, लेकिन अचानक माहौल ही बदल गया। शादी की बात पर बहस शुरू हुई और फिर ये बहस गुस्से में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ने अचानक कमर से पिस्तौल निकाली और बिना कुछ सोचे सीधे ही नेहा के सिर में गोली मार दी गई। एक पल में सब खत्म। गोली की आवाज गूंजी, लोग भागे, चीख पुकार बची। जब लोग पास पहुंचे, नेहा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और उसकी सांसें भी थम चुकी थी। मौके पर उसका मोबाइल फोन गिरा मिला है, जिस पर कि लगातार कॉल्स आ रहे थे, और वही पड़ी एक जोड़ी चप्पल जो अब आरोपी तक पहुंचने का सुराग बन सकती है। पुलिस ने घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद कर लिया है। FSL टीम ने सबूत जुटाए हैं और पूरे इलाके की घेराबंदी भी कर दी गई है। और सिटी SP मोहिबुल्ला अंसारी ने ये बताया है कि मामला साफ तौर पर प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। वहीं SSP कांतेश कुमार मिश्रा ने ये कहा है कि आरोपी परिचित था और विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल आरोपी अभी फरार है, लेकिन पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। प्यार जो कभी जिंदगी देता है, वही जब जुनून बन जाए तो जान भी ले लेता है। अब सवाल ये है कि क्या ये प्यार था या फिर पागलपन। कल दिनांक 30/3/2026 को सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर चौक के पास जो मंदिर है, उसके पास एक घटना की सूचना हमें मिली थी, जिसमें एक लड़की जिनका नाम निशा कुमारी है, उनकी गोली मारकर हत्या कर देने की बात सामने आई थी। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए FSL की टीम को बुलाया गया था और जब वरीय पदाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो उसमें पाया गया कि वहाँ पर एक गोली चली थी, जिसमें एक खोखा भी बरामद हुआ है। जो स्थानीय लोग हैं तथा परिवार के परिजन से जब संपर्क करके इस बात की जानकारी मिली है कि लड़की जो थी उनको किसी राहुल कुमार यादव नाम के लड़के के द्वारा एक फोटोग्राफ के रिलेशन में ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसी संबंध में वो उस लड़के से मिलने गई थी और वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी बताया गया था कि मंदिर के पास ये लोग थोड़ी देर के लिए बैठे थे और उसी में वाद विवाद हुआ था। घटनास्थल से 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है और जो लड़का था उसका एक जोड़ी चप्पल भी बरामद हुआ है और एक खोखा बरामद हुआ है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया कर दी गई है। इसमें हमें लीड मिल गई है और अनुसंधान इसमें प्रारंभ में छापामारी की जा रही है। जो आरोपी युवक है जो फरार है, उसने कॉल करके उसको बुलाया था या फिर और बात थी उसमें? देखिए, अभी कॉल डिटेल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो परिवार के द्वारा जानकारी दी गई थी तो इनकी बहन के संज्ञान में था कि जो निशा कुमारी है वो इस लड़के से मिलने जा रही हैं और जो लड़का था उन्होंने ही शायद इन्हें बुलाया था, जिसमें जो फोटोग्राफ था उसको डिलीट करने की बात को लेकर या जो ब्लैकमेल कर रहे थे उसी बात को डिस्कस करने के लिए दोनों आपस में मिले थे। उसके बाद ये घटना हुई है। किसी एक और लड़की या महिला की साथ में होने की बात थी कि कोई और भी थे इन लोग के साथ? अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी जो घटनास्थल पर हम लोगों ने प्रारंभिक जांच की है और जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसमें निशा कुमारी और राहुल कुमार यादव की इस घटना पर होने की पुष्टि हुई है, जिसमें वहाँ पे विवाद होने की भी बात सामने आ रही है और उसके बाद वहाँ पर गोली चली है, जिसमें एक गोली इनके सर में लगी है, उससे उनकी मृत्यु हो गई है। जो मृतका के परिजन है उनका क्या कहना है? मृतका के परिजन के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है और उस संदर्भ में सदर थाना कांड संख्या 330/26 दिनांक 31/3/2026 103 और आर्म्स एक्ट के अंदर दर्ज किया गया है
और उनके द्वारा भी इसी बात को दोहराया गया है जो कि लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था लड़के के द्वारा। इसकी जानकारी लेकिन स्थानीय थाना या कहीं पर इसकी शिकायत नहीं की गई थी और आपस में ही इस बात को सुलझाने के लिए लड़के के द्वारा शायद लड़की को बुलाया गया था, जिसमें वो उनसे संपर्क करके मिली है और वहीं पर बातों बात होने में इस घटना को अंजाम दिया गया।